रही है। बेहद ही खूबसूरत गुलदस्ते के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ। तस्वीरें देखिए आप। लेकिन न सिर्फ मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम भी हैं और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद हैं। चुनाव प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी जो है प्रभारी के तौर पर उन्हें भी मिली हुई है। पीछे आप प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी देख पा रहे हैं। आज रथों के जरिए कोशिश है घर घर जाया जाए, कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ने की हर कोशिश की जाए। और स्वतंत्र देव सिंह क्या कह रहे हैं? यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे केंद्र में मंत्री उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, अपने उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, गोविंद शुक्ला जी, मित्रों, ये रथ के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार ने जो गरीब कल्याण के लिए काम किया है, ये 403 विधानसभाओं में ये बैन जाएगी अपनी रथ। और सभी विधानसभाओं में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो गरीब कल्याण के लिए, गरीब के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो गरीबों को वितरण हुआ है और जान जहां दोनों बचाने का जो काम हुआ है, ये गरीब तक हम पहुंचेंगे, गांव-गांव तक पहुंचेंगे और समर्थन प्राप्त करेंगे। दूसरा बिंदु मित्र, जो कहा था 2017 के पहले कि सरकार बनने के बाद गुंडा राज, भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा। मित्रों, मैं गारंटी से कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद, आदरणीय योगी सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मैं भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त किया और 5 लाख नियुक्तियों में, बाकी भी नियुक्तियों में 1 रुपया का रिश्वत नहीं लगा मित्रों, और 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। दूसरी बात, जो सरकारें आती है जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद की बात करती हैं, नियुक्तियों में जातिवाद का भी आरोप नहीं लगा मित्रों। और गुंडागर्दी मैं जड़ से समाप्त किया हूं। एक भी बेटी, एक बच्चे को, कोई भी अब उत्तर प्रदेश में किसी दुकान से, किसी व्यापारी से कोई वसूली नहीं कर सकता, गुंडा ही नहीं कर सकता है। गुंडागर्दी समाप्त करने का काम किया हूं। और मित्रों, ऐसे भ्रष्ट और बेईमानों के प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने वाली पहले उत्तर प्रदेश की सरकार कोई है, आदरणीय योगी सरकार है मित्रों। इसलिए आज मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए, जन समर्थन प्राप्त करने के लिए कि हमारे सामने आदरणीय मोदी जी जैसा नेतृत्व है, राज्य के अंदर योगी जैसा नेतृत्व है। गरीबों के कल्याण के लिए भ्रष्टाचार जो नारा दिया था वह समाप्त किया, गुंडागर्दी समाप्त किया है। मैं आपके बीच में आया हूं, फिर आपका आशीर्वाद इसमें हम सबको प्राप्त हो और पुनः सरकार बनाएंगे। और सरकार बनाकर पुनः गरीबों की सेवा करना यही जीवन का लक्ष्य है, हम सबका मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं इसी कड़ी में अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी से आग्रह करूंगा कि प्रचार शुभारंभ के अवसर पर हम सबको संबोधित करें। भारत माता की जय। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान स्वतंत्र देव जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश चुनाव के सह प्रभारी आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, हमारे गोविंद नारायण शुक्ला जी और सभी संगठन के साथी, आज भारतीय जनता पार्टी का प्रचार रथ जो हमने किया है वह जन जन को बताने को, जन जन तक पहुंचाने को आज प्रचार रथ जा रहा है। लेकिन प्रचार रथ जाने के पहले मैं इतना कहना चाहता हूं कि भाजपा की जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है तो प्रगति हुई। तो किसकी? किसानों की। प्रगति किसकी हुई? नौजवानों की। प्रगति किसकी हुई? महिलाओं की। प्रगति किसकी हुई? गरीबों की। प्रगति किसकी हुई? गांवों की। प्रगति किसकी हुई? जिनकी जरूरत थी। और पलायन किसका हुआ? उत्तर प्रदेश से तो दंगाइयों का। पलायन किसका हुआ? तो अपराधियों का। पलायन किसका हुआ? तो व्यभिचारियों का। पलायन किसका हुआ? तो माफियाओं का। पलायन किसका हुआ? तो गुंडागर्दी करने वाले, कब्जा करने वालों का। और प्रगति हुई मेरे प्रदेश की। और अब जब से भाजपा सरकार है,
अब पलायन करवाने वालों का पलायन हो रहा है। अब कोई माई का लाल पलायन नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक का, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है। इसीलिए मैं कहता हूं, उत्तर प्रदेश से पलायन करने को मजबूर हुए, पलायन को पलायन करवाने वाले, इसीलिए यूपी मांगे फिर से भाजपा सरकार, फिर एक बार भाजपा सरकार, यूपी मांगे भाजपा सरकार। इसलिए मैं आप सब लोगों से यह प्रचार रथ जो हमारा जा रहा है, 5 साल की उपलब्धियों को लेकर के जा रहा है, सपा बसपा के कार्यकाल में हुई गुंडागर्दी की जानकारी लोगों तक फिर से पहुंचाने जा रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश ने मन ठाना है, फिर से भाजपा की सरकार बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं इस अवसर पर अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि हम सबको संबोधित करें, मीडिया के बंधुओं को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी के 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार अभियान का शुभारंभ हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के हमारे कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के चुनाव के सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, देश के महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मीडिया के मित्रों, भारतीय जनता पार्टी 403 विधानसभा क्षेत्रों में आज अपने चुनाव प्रचार अभियान को इस वैन के माध्यम से आगे बढ़ाने के एक नए कार्यक्रम को लॉन्च कर रही है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। आपने और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे, प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी। लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बात स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का यह प्रतिफल प्रधानमंत्री मोदी जी के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार गांवों के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और मातृशक्ति के सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने जो कहा सो करके दिखाया। हमने विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं और एक बार फिर से प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जब हमारा ये प्रचार अभियान प्रारंभ हो रहा है, इंद्रदेव भी अपनी कृपा हम सब पर बरसात के रूप में कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और इस प्रचार अभियान के शुभारंभ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के इन सभी लाखों कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके प्रति भी अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए जनता जनार्दन के आशीर्वाद की
कि इस अपेक्षा के साथ इस प्रचार अभियान का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। रवाना किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को आपने सुना। सोच ईमानदार, काम असरदार। और ये जो रथ है इसमें सेंटर और स्टेट की जो योजनाएं हैं बाकायदा जो हम समझ पा रहे हैं अभी इस रथ को देख के, देखिए एलईडी स्क्रीन भी जो है लगी हुई है और उस पर कोशिश ये है कि जो भी काम हुए हैं वो ज़रूर दिखाए जाएं। और बारिश की वजह से हाँ पत्रकारों को थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो रही है, वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार स्क्रीन पर। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, ये लिखा हुआ है इस रथ के ऊपर। आपने सुना, डिप्टी सीएम को भी और सीएम को भी दोनों ही महत्वपूर्ण बातें कहते नजर आए। महिलाओं को लेकर बेहतर काम हुआ, माफियाओं को लेकर सख्ती के साथ सरकार ने काम किया, जो कहा वो हमने करके भी दिखाया है। देखिए सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र हो रहा है, लोगों की जिंदगी में क्या तब्दीलियां हुई इस बात का भी जिक्र हो रहा है। हम कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से बात करने की। तस्वीरें लखनऊ से सामने आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। मां गंगा को, पावन धरती को, खेत खलिहान। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इन रथों के जरिए ये चीज जो है आप इसे ऐसे समझिए, बीजेपी का स्टाइल हमेशा किसी भी राजनीतिक दल से 4 कदम आगे बढ़कर कैसे काम किया जाता है, लोगों के बीच में कैसे जाया जाता है, प्रचार प्रसार कैसे किया जाता है और तकनीक का कैसे इस्तेमाल हो सकता है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप अभी इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ठीक है, कोरोना है, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, नियम कायदे कानून है, उसे फॉलो करना होगा, लेकिन प्रचार प्रसार प्रभावित हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। देखिए यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको नजर आ रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको नजर आएगी तस्वीरें किस तरह से इस पूरी गाड़ी को सजाया गया है। कोटेशंस बाकायदा दिए गए हैं, अलग अलग कामों का जिक्र हुआ है और उसके जरिए लोगों के जहन पर एक छाप छोड़ने की कोशिश। अब ये जो रथ है, हो सकता है अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं इस वक्त, तो हो सकता है कि आपके दरवाजे के आगे से भी गुजरे, आपसे भी बात हो और किसी तरह की कोई अनाउंसमेंट भी हो रही हो। हम इसे और बारीकी से समझने के लिए अपने सहयोगी से जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार आप देख रहे हैं मौसम थोड़ा सा वहाँ पर खराब है, बारिश भी हो रही थी और मुख्यमंत्री ने जिक्र किया कि भाई इंद्रदेव जो हैं वो मेहरबान हुए, आशीर्वाद उनका मिला है हमें। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, गुंडा राज भ्रष्टाचार पर वार किया, ये लिखा हुआ है। प्रचार रथ का शुभारंभ हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय अनुराग जी इधर आ जाएंगे। रथों का शुभारंभ करते नजर आ रहा है। तस्वीरें लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रचार रथ का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रचार प्रसार चुनाव की जिम्मेदारी उनके कांधे पर भी है, तो वो भी मंच पर नजर आए और ये प्रचार रथ रवाना हो चुके हैं और अलग अलग जो विषय हैं प्रदेश के उसको उठाते हुए ये रथ हो सकता है कि आपके घर के सामने से भी गुजरें। और अमूमन आपने देखा होगा लाउड स्पीकर्स लगे होते हैं या आजकल नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए जो है बातचीत की जाती है। तो आप एक चीज़ तो समझिए, बारिश हो रही है और ये रथ निकल रहे हैं और एलईडीज लगी हुई हैं, यानी कि बारिश भी किसी तरह से प्रभाव नहीं डाल सकती, ऐसी व्यवस्था की गई है। तो ये भी आप समझिए कितना दूर का सोचा गया। और सेल्फी लेने वालों की हुजूम भी आप देख सकते हैं सेल्फी लेते हुए। हालांकि यहाँ पर जब लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं तो फिर कोरोना के नियमों पर भी सवाल उठते हैं। कम से कम मास्क जो है लोगों को ज़रूर लगाने चाहिए। बारिश की वजह से थोड़ा सा प्रभावित
पत्रकार जरूर हुए, वहां पर थोड़ी दिक्कत हुई उनको, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रचार रथ को रवाना करते हुए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। सोच ईमानदार, काम असरदार। तो 2017 के बाद जो है यूपी ने विकास के प्रतिमान बनाए हैं। आज यूपी देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था है। 2017 से पहले पलायन होता था। ये जो बड़ी बातें कही गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हमने जो कहा वो करके दिखाया है। पहले प्रदेश की प्रगति रुकी हुई थी, लेकिन अब विकास हो रहा है। आज यूपी देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बड़े बड़े बिजनेस में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।